हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार के, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा साथ बात करेंगे आज संवत्सर की, साथ में बात करेंगे चरित्र निर्माण में ब्रह्म की। तो चलिए, इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि है और दिन रविवार। द्वितीय दोपहर 12:39 तक, अश्विनी नक्षत्र दोपहर 12:37 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:45 से 6:18 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं ब्रह्मचारिणी की। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और चरित्र निर्माण हेतु माता के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तप और आचरणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपश्चर्या करने वाली। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्ष में भी आपका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ दुर्गा जी का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। संतान की प्रारंभिक शिक्षा और उनके चरित्र निर्माण हेतु माता के इस रूप की पूजा करनी चाहिए, जिससे बच्चे में तप, त्याग, सदाचार, संयम का भाव बनता है और उसका चरित्र अनुशासित होता है और उसके गुणों में आज्ञा पालन का भाव, जिससे उसके जीवन में सदैव यश और समृद्धि, सुख प्राप्ति होती है। चलिए, तो आपने समझ लिया कि आज ब्रह्मचारिणी के रूप में हम भगवती की उपासना करते हैं। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं। धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे ibc24.in के पेज पर हों तो आप फटाफट हमारे इस कार्यक्रम को शेयर कर दें और सभी ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे और दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, हम उन सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। चलिए, नमस्ते पंडित जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1992। 28 फरवरी 1992। और जन्म समय? सुबह 5 साढ़े 5 बजे। जन्म स्थान? जबलपुर। हैं? जबलपुर। आप अच्छी जगह आ जाइए जहाँ से आपका सिग्नल ठीक हो। जी, जबलपुर से बोल रहा हूँ, जबलपुर से। बताइए, क्या जानना चाहते हैं धर्मेंद्र जी? विवाह के बारे में जानना है। वैवाहिक जीवन कैसा हो, विवाह कब तक होगा? आपको कोई लड़की पसंद है? अभी तो ऐसा नहीं है। पहले कभी थी? नहीं। चलिए, आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी राशि धनु है। आपके लग्न में मंगल के साथ में शनि। जब कभी मंगल के साथ में शनि हो तो शादी में थोड़ा सा व्यवधान आता है, खासकर जब सप्तमी शुक्रवार स्थान में राहु से आक्रांत हो, सप्तमी चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो शादी में ही व्यवधान है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। नंदमुख श्राद्ध के साथ में ये अच्छा रहेगा। शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र को किया जाने वाला ये उपक्रम है। और फिर एक बढ़िया सा 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि माने आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश है। मतलब वैसे अगर आप देखें तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, मगर बहुत सारे लाभ आपको नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि शनि आपके लग्न में है। विवाह जैसी प्रक्रियाओं में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहने, बुधवार के दिन केले के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। रमेश जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। मेरे लड़के का जन्म तारीख है 28/12/86। 28/12/86 और 7:15 शाम को। जी, 7:15 शाम को। हाँ हाँ।
चांपा में हुआ था। जी, ये अभी मुजफ्फरपुर बिहार में है, छत्तीसगढ़ में आने की चांसेस है कि नहीं इनके कभी? ये और बेटा है आपका? जी मेरा बेटा है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ आने के इसके चांस है कि नहीं, और इसको पुत्र कभी होगा कि नहीं? पुत्र होगा कि नहीं, ये तो प्रश्न कठिन है। दूसरा प्रश्न बड़ा कठिन वाला पूछ दिया। पहला प्रश्न तो बड़ा आसान है। आपके बेटे का जन्मलग्न कर्क है और उनकी जो राशि है वो वृश्चिक है। उसके 5वें स्थान में शनि है। मुझे से लगता है कि घर से दूर रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब सवाल यह है कि क्या उसका ट्रांसफ़र होगा। हम देखते हैं कि इस समय राहु की अंतर्दशाएँ चल रही हैं 29 अप्रैल 2022 तक। उसके बाद उनके ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुत्र होगा। पुत्र और पुत्री में भेद ना करें। बच्ची से और बेटा बहू से वो कहें कि मंगल का व्रत करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें। भगवती ने चाहा तो मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें और नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा। साहिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मुझे थोड़ा भी मन नहीं लगता, ये जानना चाहता हूँ। जी बताएं। जी 23 अगस्त। जी 23 अगस्त। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख बताएं। 23 अगस्त। मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ। जी 23 अगस्त 2004। चलिए मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्षमा करेंगे। सुजाता जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1986 और शाम 7 बजे 6 अगस्त। कहाँ का बर्थ है आपका? सर उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ पे? सर उड़ीसा मेरा ये खुखडूवाल। ये कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़। क्या जानना चाहती हो बेटा? सर मैं जानना चाहती हूँ सर, सर मेरा पहले बताइए कि मुझे कुछ सरकारी नौकरी है कि नहीं। अच्छा, और शादी हुई कि नहीं? हाँ सर मेरी शादी हो गई, मेरा एक बच्चा है जी। और मैं बीएड भी कंप्लीट की हूँ सर, मैं एमए भी कंप्लीट की हूँ और मेरा पीएचडी भी चल रहा है। तो कुछ गवर्नमेंट जॉब का चांसेस है कि नहीं सर, थोड़ा मुझे बताइए इसके बारे में। चलिए ये देखते हैं आप गवर्नमेंट जॉब की चांसेस हैं कि नहीं। आपका जन्मलग्न मकर है, आपकी राशि कर्क है, आपके 3रे स्थान के स्वामी बृहस्पति धन स्थान में बैठे, मतलब एजुकेशन में आपको नौकरी के योग जरूर लगने। शनि 11वें स्थान में है। ऑर्थोपेडिक पेन आपको बाई गिफ्ट मिला है, तो मुझे से लगता है कि इसका ध्यान रखना होगा। खट्टा तीखा बिल्कुल ना खाएं। नंबर 3, क्या जल्दी आपको नौकरी मिलेगी? आइए ये भी देखे लेते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की महादशा में आप राहु के अंतर में चल रहे हैं, मतलब मुझे से लगता है 20 मई 2023 के बाद में आपको शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। क्या करना चाहिए? सवाल यह है कि भाग्येश शुक्र आपके भाग्येश बुध आपके 7वें स्थान में बैठे हैं, तो मुझे से लगता है कि बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। हाँ सर मेरे को अपने बच्चे के बारे में कैसे जानना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 14/4/2014। और जन्म समय? सुबह 7:16। जन्म स्थान? जन्म स्थान सर भाटापारा के पास एक गाँव है सर, गुर्रा। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर ये इनका भविष्य कैसे रहेगा सर पढ़ाई में? ये बेटी है बेटा है? बेटा है सर। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न में राशि इसकी कन्या है। इस बच्चे के लग्न में केतु है। बच्चा स्पोर्टी नेचर का होगा। 3रे स्थान में बृहस्पति बेहद इंटेलिजेंट, 11वें स्थान में शुक्र, एलर्जी की परेशानी हो सकती है। 7वें स्थान में शनि राहु, मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं। 6ठे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, पेट की तकलीफ हो सकती है। और मुझे से लगता है कि एनर्जी का सही तरह से चैनलाइज करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। क्या करें? एक 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज जरूर बच्चे को पहना है। अब सवाल यह है कि आगे का करियर कैसा रहेगा। इस समय बच्चा 8 वर्ष के यानी लगभग क्लास 3 में होगा। 7 साल बाद 10 कह सकते हैं 2029 के आसपास में इस बच्चे की राहु के अंतर्दशाएं चलेंगी, मतलब बच्चा सब्जेक्ट चेंज कर सकता है ना। बच्चा मैथ्स की जगह पे कॉमर्स या बायोलॉजी लेगा और आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगा। याद रखें बच्चे एग्जैक्टली 8, 9, 10th 11th इसमें उसकी पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। उस समय राहु की शांति कराए, अदरवाइज इस बच्चे का करियर बहुत अच्छा है।
शिवचरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, बेटी का विवाह थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है पंडित जी। बेटी की जन्म तारीख बता दें। हाँ, 1/9/1997। जन्म समय रात्रि 8:30 बजे। जन्म स्थान शेरीखड़ी रायपुर। बच्ची ने क्या पढ़ाई की है। एमए फाइनल। एमए फाइनल। तो उसको कोई बीएड और करा दीजिए ना। अच्छा। हाँ, बीएड करा दीजिए। इस बच्ची का जन्म लग्न मीन है और इसकी राशि कन्या है। मुझे से लगता है कि बहुत जल्दी इसकी शादी तय होने वाली है, मगर शादी से पहले इस बच्चे को बीएड जरूर करा दें। याद रखें कि इस बच्चे का सप्तमी छठे स्थान में, मतलब हो सकता है शादी के बाद इस बच्ची को नौकरी की जरूरत पड़े। बहरहाल लग्न में शनि, 8वें स्थान में मंगल और बुध 6ठे स्थान में, ये सारे लक्षण बताते हैं कि शादी में परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए। शादी से पहले इस बच्ची का कुंभ विवाह कराएं और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा धारण कराएं। बच्ची से कहें मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो कल्याण होगा। शालिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्ते जी नमस्कार। मैं अपने रिश्ते के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे से 2 साल बहुत परेशान है जी। उनकी तबियत में बहुत परेशानी हो रहा है। 2 साल से परेशान हूँ मैं। जन्म तारीख बता दें। हाँ, 29/7/1973। एक बार फिर से बता दें। 29/7/1973। 3 जुलाई 1973। 30। और जन्म समय 9:15। सुबेरे शाम सुबह। और जन्म स्थान 30 तारीख है ना, 23 नहीं 30 जी। 30/7/1973। जन्म स्थान भाटापारा। जी। क्या जानना चाहती हैं। उनकी तबियत के बारे में। ये आपके हस्बैंड हैं। जी। चलिए आइए देखते हैं। तबीयत के बारे में जानना चाहते हैं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कन्या है और राशि उनकी कर्क है। रोगेश दशम स्थान में है। रोगेश शनि अगर दशम स्थान में हो तो क्या होता है। आमतौर पर मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होती है, पेट में तकलीफ होती है, इसके चलते वात रोग होता है, मतलब जोड़ों का दर्द, बदन का दर्द, ये हो सकता है। और मुझे से लगता है द्वितीय शुक्र भी 12वें स्थान में, ये भी बताता है कि मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। और चौथे स्थान में राहु भी बताता है कि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं। कुल मिलाकर के हेल्थ के इश्यूज होंगे और खासकर वात रोग हो सकता है। आर्थराइटिस कह सकते हैं, रोमेटाइड आर्थराइटिस, इस तरह की परेशानियां जरूर हो सकती हैं। इनको क्या करना चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही, चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर और उसके बाद राहु की दशा चल रही है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अष्टमेश मंगल अष्टम स्थान में है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी चल रही है। क्या करना चाहिए। तो महामृत्युंजय का जप करा लें 21,000, इससे इन्हें बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। चंद्रमा की महादशा में मंगल के अंतरदशा है, इसके बाद राहु के अंतरदशा आएगी, राहु इनके चौथे स्थान में, और फिर गुरु के अंतरदशा आएगी, गुरु इनके 5वें स्थान में, और फिर शनि के अंतरदशा आएगी जो दशम स्थान में। मतलब आने वाले दिनों में आपको लगातार मंगल, राहु, गुरु, शनि ऐसे 3 वर्ष तक लगातार पूजा करानी होगी। और सब कुछ छोड़ करके आप रुद्राभिषेक कराते रहें तो इससे काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा इन्हें एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं तो फायदा होगा। भूपिंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ प्रणाम पंडित जी, मैं पटियाला से बोल रहा हूँ। मेरी अपने ब्रदर के बारे में, छोटे ब्रदर के बारे में पता करना था। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ उसकी 31 अक्टूबर हाँ 1969। जन्म समय सुबह के 11:45। जन्म स्थान पटियाला पंजाब से। जी। पंडित जी इसके बारे में ये पता करना है, ये ना एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, फार्म हाउस वगैरह लेना चाह रहा है काफी दिनों से, इसका कोई बन नहीं रहा काम। ये पता करना है कब तक हो जाएगा इसका कब तक ये खरीद सकेगा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को। यहाँ पे अपने माता पिता के नाम से ना ये अपने गाँव रखना चाहता है वहाँ पे, और काफी दिनों से संघर्ष कर रहा है इसके लिए। यानी इनका इन्वेस्टमेंट है पहले से फार्म हाउसेस में? नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है पंडित जी, लेकिन ये है, लेकिन काफी दिनों से ट्राई कर रहा है, खरीदना चाह रहा है कि मेरे को कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मिल जाए अच्छी। अच्छा। तो उसमें हाँ जी। चलिए आइए देखते हैं। आपके भाई का जन्म लग्न धनु है, राशि उनके मिथुन है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इन्हें मिल पाएगी। देखने की चीज़ ये है, पंचमेश इनके धन स्थान में है और धनेश पंचम स्थान में है। निश्चित तौर पर इन्हें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मिल पाएगी। करना क्या चाहिए।
इन्हें कहें कि कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक दिन में मंगलवार को कर लें और इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें। बहुत जल्दी इन्हें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हमारे साथ ढेर सारे कॉलर्स जुड़े हुए हैं और IBC24.in के पेज में भी हमारे दर्शक जुड़े हैं। उन सभी से गुजारिश कि वे हमारे इस कार्यक्रम को अपने पेज पर शेयर कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना प्रश्न लिख दें। याद रखें कि रात्रि को पंडित जी अपने अकाउंट से यानी प्रिया शरण त्रिपाठी फेसबुक अकाउंट से लाइव होते हैं 8 से 8:30। तो इस बीच भी आप शामिल हो सकते हैं और यदि आप चाहें तो अभी प्रश्न का उत्तर जानना चाहें तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके आप हमारे IBC24.in के पेज में जा सकते हैं, जहां पर हमारा ये कार्यक्रम लाइव देख सकते हैं और हमारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हमारे साथ अब कॉलर हैं कोमल जी। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 3 जनवरी 1980 है। 3 जनवरी 1980। जन्म समय? जन्म समय 4:30 सुबह का। जन्म स्थान? जन्म स्थान दुर्ग, छत्तीसगढ़। दुर्ग? जी जी दुर्ग। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, बहुत दिनों से करीब 5-6 महीनों से मेरे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो रहा है और घर में अच्छे से किसी से नहीं बन पा रहा है। शादी हो गई? जी जी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। पत्नी से भी पंगा चल रहा है? नहीं, पत्नी से तो अच्छा बन रहा है, घर में तो माँ बाबूजी से थोड़ा सा होता है। अच्छा, माँ बाबू से नहीं पट रहा है? जी जी, कोई बात रखूं तो मतलब ये होता है थोड़ा सा इसमें ये आ जाता है। कोई भी बात करने के लिए रखता हूँ ना तो एक काम करना है, वो काम करना है तो रुकावट आ जाता है, काम होता ही नहीं। चलिए आइए देखते हैं कुछ दिनों से जिंदगी में रुकावटें हैं। बात क्या है? आपका जन्म लग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो कर्क, आपकी तीसरे स्थान में मंगल, राहु, गुरु एक तरह से व्यवधान कारक हैं। ज़्यादातर ग्रह राहु और केतु के बीच में फंसे हैं, इसलिए ग्रोथ के ज़्यादातर मामलों में आप पीछे रह जाते हैं। यही एक आपको शिकायत है। राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं 28 मई 2022 तक, तो थोड़ा सा इंतजार करने। राहु की अंतर्दशा जैसे ही खत्म होगी वैसे ही आपको काफ़ी लाभ होना शुरू हो जाएगा। करना क्या चाहिए आपको? बस एक सिंपल सा उपाय कि भगवान शिव का रोज पूजा करें। भगवान शिव के सिर पे थोड़ा सा ठंडा जल डालें और धतूरे का फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। जी चरणजीत जी, किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सादर प्रणाम पंडित जी। सादर प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे के बारे में पूछना है, उसका नाम है जय सिंह। जय सिंह, बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है जी इसकी 27 अगस्त 1991। समय? समय शाम के 5:30 बजे, 5:30 शाम। जन्म स्थान? जन्म स्थान अमृतसर, पंजाब। अमृतसर, पंजाब। बताइए क्या जानना चाहते हैं? इसकी समस्या ये तो पढ़ा लिखा भी है, अच्छा इसमें मैकेनिकल कोर्स भी किया, मोबाइल का भी काम बड़ा अच्छा जानता है, लेकिन ये पंजाब में जैसे चल रहा ना, ये 3-4 साल से ड्रग्स ले रहा है बड़ी जी। उसको अभी सेंटर में दाखिल कराते हैं, वहां से छोड़ के आ जाता है, ड्रग्स से बाहर आके फिर उसका वही हाल हो जाता है। लड़का वैसे बहुत अच्छा है, सब यही समस्या आ रही है मेरी। चलो, नशे का आदी है, इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? आज हम एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। किसी भी जातक में कोई भी व्यसन या कोई भी बुराई सहज नहीं आती। सभी परमात्मा की संतानें हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि सभी बच्चे सही हैं। अगर किसी बच्चे में किसी तरह का व्यवधान दिखता है या कोई परेशानी दिखती है तो ये सब मान लेते हैं कि कोई ना कोई ग्रह दोष होगा। आइए इस बच्चे में देखते हैं कि क्या ग्रह दोष है। ऐसे कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ज़्यादातर कहीं ना कहीं दिमागी बोझ या तनाव के कारण नशे की इच्छा होती है और आमतौर पर इसको हम जब बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, जब दिमाग के दोनों पोल अनअलाइंड हो जाएं तो आमतौर पर इस तरह के नशे की लत लग जाती है। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर राशि मीन, तृतीयेश बृहस्पति 8वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे को मूड स्विंग की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मूड स्विंग की दवाई कराएं और साथ में भगवान शिव का पूजन करें, बृहस्पति के मंत्र का जप कराएं, रुद्राभिषेक कराते रहें। बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया धारण कराएं। बच्चे को बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। याद रखें, बच्चा अपराधी नहीं है,
बच्चा व्यसनी है और उस व्यसन की वजह उसके मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, उसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अच्छा लगने के लिए वो नशे का आदी होता है। और यदि आप थोड़ा सा इस तरह से देखें, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा करके इसकी लगातार दवा कराएं तो निश्चित तौर पर ये बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ अगली कॉलर शांतनु जी हैं। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर महाराज, मैं अपने बेटे के बारे में जानकारी पूछना था। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरे बेटे का नाम है अभिषेक साहू। हाँ। और उसका डेट बर्थ है, जन्मदिन 23 जुलाई 2002, दिन सोमवार, शाम 6:15 पे। और जन्म स्थान? मतलब छत्तीसगढ़, बिलासपुर। अभी क्या करत गए लिखा है? क्या है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, अपने हिसाब से चलता है महाराज। अपने मर्जी से चलता है। और पढ़ाई लिखाई कुछ किया है तो नहीं किया है जी? हाँ महाराज। पढ़ाई लिखाई किया है तो नहीं किया है जी? मतलब 0 है। 0 है इधर? हाँ। और काम धाम? मतलब काम मतलब नहीं करता, मतलब है? हाँ, पढ़ाई किया लेकिन मतलब वो 8वीं तक के पढ़ा महाराज, लेकिन 0 है। मतलब कोई भी चीज को माइंड में, दिमाग में नहीं लेता वो। अच्छा, नहीं तो काम धाम कुछ करता है तो नहीं करता है? नहीं करता। अच्छा, कोई नशा पानी? नशा पानी नहीं करता महाराज। दोस्ती यारी? नहीं, दोस्तीदारी बस उसी में बर्बाद है, दोस्तीदारी में। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, इसकी राशि धनु है, इसके तृतीय बुध लग्न में बैठे हैं मंगल के साथ में। अधीरता बहुत ज्यादा है। 11वें स्थान में शनि राहु, पितृदोषों के कारण बच्चे में स्वभावगत परेशानी, राहु के कारण बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है समय। चंद्रमा में राहु 2019 से चला, फिर गुरु की दशा अक्टूबर 2022 तक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर 2022 के पहले पहले बच्चा सेटल हो जाएगा। और शनि की अंतरदशा सप्तमेश होकर 11वें स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है इसके बाद ये बच्चा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। इस बच्चे की शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, आगे चल करके इसके जीवन बढ़िया होगा। तो दोस्तों, अब विदा लेने का समय, मगर जाते समय एक बात की पंडित जी फिर से अपने फेसबुक का अकाउंट प्रिया शरण त्रिपाठी से फिर से लाइव होंगे रात को 8 बजे, तब आप अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।